हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज है अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको 5 लेक्चर्स नर्स इक्वेशन तक। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा हमारा गिब्स एनर्जी के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हो तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स 1 से लेकर सारे के सारे लेक्चर्स सीक्वेंस से देखिए, उसके बाद आप देखना गिब्स एनर्जी, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है। और सभी को मैं बता दूं कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इजी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोई ऐसा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है जिसको आप छोड़ दो एग्जाम में। ये तो हाई स्कोरिंग चैप्टर है। इवन मैंने जो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले फिजिकल को तैयार किया था, इसी वजह से किया था क्योंकि फिक्स न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, हमेशा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। आप फॉर्मूला रखोगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करना होता इसमें। केवल डाटा गिवन है, डाटा गिवन डाटा लिखने के बाद उसके बाद फॉर्मूला यूज लिख के वैल्यू पुट कर देना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अगर आप वैल्यू भी पुट कर दोगे 2 मार्क्स आपके कन्फर्म है 100%। ठीक है। 1 मार्क्स तो आपको वहीं मिल जाता है जब आप फॉर्मूला लिख देते हो। ठीक है। हाफ मार्क्स फॉर्मूले का, हाफ मार्क्स उसका डाटा गिवन का। ठीक है। जैसे ही आप वैल्यू पुट कर देते हो 2 मार्क्स आपके पक्के। थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आंसर चाहे गलत भी ले आओगे, आपको 2.5 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है। यूनिट सही लिख देना बस। यूनिट गलत लिख दी तो आपका 1 नंबर और चला जाएगा, तो 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों कि न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर्स को बिल्कुल ना छोड़ो। ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है। पहली बात तो पास आपको यही करा देंगे। ठीक है। 9 मार्क्स के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। कोई यार 9 मार्क्स थोड़े थोड़ी ना होते हैं। पूरी की पूरी केमिस्ट्री के सिलेबस का 10% अकेला एक चैप्टर ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। तो 10% से तो ज़्यादा ही है, 70 का है और ये 9 मार्क्स का है। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा है, ये 15% का अप्रॉक्स हो जाएगा। तो बहुत ही हाई स्कोरिंग है। सॉल्यूशन बहुत ही इजी चैप्टर है। उसके अंदर 4 जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनको बहुत अच्छे से कर लो। बल्कि सॉल्यूशन की तो मैंने कंप्लीट लेक्चर डाला हुआ है, बहुत अच्छे से कर लो आप। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना, फिर केमिकल काइनेटिक्स डालूंगा, फिर उसे करना। देखे हुए आप में परफेक्शन आ जाएगी बहुत अच्छे से। और यार सभी से एक रिक्वेस्ट है, जब आप स्टडी करते हो घर पर तो प्रॉपर वे में। 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक नालायक ऐसे होते हैं ढक्कन, जो लेट जाएंगे बेड पर, लेट के वीडियो देखते रहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, 2 मिनट बाद सो जाएंगे, नीचे सो गए। ऐसा थोड़ी ना पढ़ाई होती है भाई। स्टडी टेबल पे जाओ, प्रॉपर वे में चेयर लेके बैठो। ठीक है। कॉपी पेन लेकर प्रॉपर नोट्स बनाओ, सेल्फ मेड नोट्स बनाओ। सेल्फ मेड नोट्स ही तो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। आप किसी के बने बनाए नोट्स लेते हो लास्ट में और फिर आपको समझ नहीं आता कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कौन सा टॉपिक है, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है। अपने तरीके से लिखो, क्योंकि फॉर्मूले भी अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे सॉल्यूशन में किसी में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ए और बी यूज़ कर देते हैं, किसी में कैपिटल W स्मॉल w यूज़ कर लेते हैं, किसी में W1 W2 यूज़ कर लेते हैं। तो कोशिश करो एक ही टीचर से पढ़ो। एक तो कुलदीप सर से पढ़ना है और दूसरे कोशिश ये करना कि सीक्वेंस वाइज पढ़ो और अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में रेगुलर। जब एक लेक्चर को आप देखने बैठोगे तो उसको फिनिश करो कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दो और फिर अगले दिन देख रहे हो। एक दिन में एक लेक्चर कंप्लीट करके उठना है। एक बार बैठ के लेक्चर देखना तो कंप्लीट करके उठना है। और टाइम बना लो अपना, 8 बजे मुझे लेक्चर लेना है तो 8 बजे कंप्लीट लेक्चर लेके अगले दिन फिर 8 बजे कंप्लीट लेक्चर लेना है आपको। तो ऐसे करते करते 10 दिन में आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा यार, प्रॉमिस है मेरा। ठीक है। लेकिन तरीके से काम करो। अब उन ढक्कनों की तरह मत करना कि बेड पर लेट के देख रहे हैं फिर पूछ रहे हैं कैसे तैयारी होगी सर। भाई तैयारी कैसे होगी, तुम तो सो रहे हो। बेड पर कोई पढ़ाई होती है, स्टडी टेबल पर भाई बुक लो, नोटबुक लो, पेन लो, स्टडी टेबल पर आराम से करो। तो जो तरीके से पढ़ाई करते हैं वही कामयाब होते हैं। ठीक है। चलो करते हैं शुरू। गिब्स एनर्जी, और ये है न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक। And this is lecture number 6 of electrochemistry. तो गिब्स भाई साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है। इसे गिब्स फ्री एनर्जी भी बोल देते हैं। होता क्या है, जब सेल, आपको पता ही है सेल से क्या करते हैं हम, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो सेल का हाफ इलेक्ट्रोड का और सेल के दूसरे हाफ इलेक्ट्रोड का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। जब उनको ज्वाइन कर देते हैं हाफ हाफ को तो एक सेल पोटेंशियल निकल कर आता है। तो जब सेल वर्क करना स्टार्ट करता है तो सेल की इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। क्योंकि जो उसके आयंस हैं वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो जैसे ही डिस्चार्जिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, सेल काम करना कम कर देगा। जब सेल काम करना कम कर देगा मतलब उसकी एनर्जी में कमी आ गई। सो वर्क डन बाय द सेल इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तो वर्क डन कैसा? चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में, इसे बोलते हैं हम वर्क डन। तो वर्क डन आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, पोटेंशियल के टर्म्स में, V इक्वल्स टू W/Q, या पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा होगा VA माइनस VB इक्वल टू W/Q। A पॉइंट से B पॉइंट तक किसी चार्ज को कैरी करने में, लेकर जाने में जो वर्क डन हो रहा है उसे बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इनफाइनाइट से लेकर आऊंगा किसी एक पॉइंट तक, उसे बोलते हैं हम पोटेंशियल। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर वर्क डन निकाल रहा हूँ तो वर्क डन क्या आ जाएगा? W इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो बस बिल्कुल सेल के केस में मैं यही तो कैलकुलेट करूंगा, वर्क डन। तो वर्क डन है गिव्स फ्री एनर्जी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, सो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, या डिफाइंड एज द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल। तो सेल जो काम करेगा, सेल जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, उसे बोलते हैं हम गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अब गिव्स फ्री एनर्जी भी दो होती है, एक होती है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और एक सिर्फ गिव्स फ्री एनर्जी होती है। तो स्टैंडर्ड वो गिव्स फ्री एनर्जी है जो स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर की हुई हो हमने। जैसे मान लो, स्टैंडर्ड को बाद में लेकर आऊंगा, पहले मैं आपको ये बताता हूँ ये कहाँ से आया गिव्स फ्री एनर्जी। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला? वर्क डन इक्वल्स टू बाई W इक्वल्स टू V इंटू Q होता है ना। तो वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, जैसे मान लो M कोई मेटल है और वो आयंस में कन्वर्ट हो रही है N प्लस में, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज हो रहे हैं वो N मोल्स हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के। तो वर्क डन कैसे निकालोगे आप? तो वर्क डन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा G से, और स्टैंडर्ड है तो डेल्टा G नोट इज इक्वल टू पोटेंशियल, सेल का पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ले लो तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निकल जाएगी, E नोट सेल इनटू N मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन N फैराडे, N। तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। अब माइनस में यहाँ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सेल की एनर्जी में हो रही है डिक्रीज। सो माइनस रिप्रेजेंट या माइनस डिनोट्स द डिक्रीज इन एनर्जी, डिक्रीज इन एनर्जी। तो ये हो जाएगा माइनस NF ऑफ E नोट सेल। ये हो जाएगा गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला। और ये जो गिव्स फ्री एनर्जी है ये स्टैंडर्ड, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैंने लिखा है यहाँ पर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। E नोट सेल क्या है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। माइनस का पता ही आपको, F फैराडे कांस्टेंट एंड विच इज इक्वल्स टू 96500 कूलम्स पर मोल, और N तो पता ही आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स। ठीक है, तो ये आपके गिव्स फ्री एनर्जी। अब मान लो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ना निकालनी हो तो पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा? नर्स इक्वेशन से सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस NF E सेल, माइनस NF E सेल। तो ये हो जाएगा गिव्स फ्री एनर्जी। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ही आता है, 99.9% यही आता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, डेल्टा G नोट। लेकिन अगर ये आ जाएगा तो पहले आपको E सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा। और E सेल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यूजिंग नर्स इक्वेशन, E नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका यूज करके पहले ई सेल निकालना और फिर उसको इसमें रख देना तो डेल जी आ जाएगा। तो ये दोनों बता दी मैंने आपको, गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या है। तो अगर सेल पोटेंशियल आप रख रहे हो वर्क डन में तो आपका आ जाएगा वो गिव्स फ्री एनर्जी। अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यूज कर रहे हो स्टैंडर्ड कंडीशन में तो वो आ जाएगी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो इस पे करते हैं हम न्यूमेरिकल्स कैसा आता है एग्जाम में। सो क्वेश्चन इन एग्जाम, सीबीएसई में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है बेटा। इसका इतना प्यारा क्वेश्चन आता है आप देखकर मुझे याद करोगे कि यार सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। तो देखो जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, Zn 2 प्लस, इसकी कंसंट्रेशन है 1m,
Cu2 प्लस, इसकी कंसंट्रेशन है 1m Cu। अब इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट डेल जी नोट, तो डेल जी नोट कैलकुलेट करो एट 298 केल्विन। तो डेल जी नोट बोल दिया तो वैसे भी 298 की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड पूछा हुआ है इसने। और गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में बेटा, गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस 0.76 वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट। तो ये दो चीज गिवन है। अब आपको कैलकुलेट करना है गिब्स फ्री एनर्जी। तो आंसर देखो कैसे करेंगे। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, डेल्टा जी नोट इजकल्स टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। तीन चीज चाहिए आपको, एन एफ ई नोट सेल। देखो एन तो पता ही होता है आपको, इससे पता चल जाएगा, 2 आ रहा है 2 ही आएगा। एफ तो पता ही है 96500। ई नोट सेल निकालना है, वो इनसे निकलेगा। ठीक है, तो चलो एक बार मैं निकाल के बताता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो इस सेल के रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है कॉपर में और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्वस लिखा हुआ मिलता है आपको क्योंकि सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ आपको सॉलिड लिखा हुआ मिलता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कितने 2, गेन कितने 2, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, n की वैल्यू 2। f की वैल्यू आपको ऑलवेज पता ही है 96500। अब ई नोट सेल आपको कैलकुलेट करना है। तो ई नोट सेल होता है बेटा ई नोट ऑफ राइट माइनस ई नोट ऑफ लेफ्ट। तो राइट में कौन सा इलेक्ट्रोड है, राइट में आपको देखा होगा कॉपर है, कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट, तो माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट, तो ये आ जाएगा बेटा प्लस 1.10 वोल्ट। ठीक है, अब निकाल लो डेल्टा जी नोट माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। तो माइनस एन की वैल्यू कितनी है बेटा 2, एफ की वैल्यू कितनी है 96500 और ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है 1.10 जूल पर मोल इसकी यूनिट है। ठीक है, तो कर देना इन सबको मल्टीप्लाई, तो ये शायद आ जाएगा 212 माइनस 212.3 देख लेना। ठीक है, किलो जूल पर मोल, मतलब जो भी आएगी उसकी 1000 से डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा डेल जी नोट। तो ये है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो ये आएगा -21230, मैं उसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है ना, बहुत ईजी। हाँ बहुत ईजी है यार, फ्री में नंबर मिलते हैं इसके 2 नंबर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक नंबर का तो ये है ई नोट सेल निकालना और एक नंबर का ये है डेल जी नोट निकालना, दोनों निकाल लोगे आप बहुत इजीली। अब एक कंडीशन याद रखना, फॉर ए रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन अगर कोई हो रही है तो डेल जी नोट शुड बी नेगेटिव, डेल जी नोट शुड बी नेगेटिव। डेल जी नोट हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए। अगर कोई रिएक्शन होनी है, कोई सेल वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो डेल जी नोट शुड बी नेगेटिव, और ई नोट सेल या ई सेल शुड बी पॉजिटिव, ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर ई सेल 0 हो गया तो सेल वर्क नहीं करेगा, या ई नोट सेल 0 हो गया तो सेल डजंट वर्क, सेल काम नहीं करेगा अगर ई सेल 0 हो गया। और अगर ई सेल नेगेटिव हो गया तो अब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जगह वो बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा। सो इफ ए सेल रिएक्शन अकर्स देन ई सेल should be positive, del G naught should be negative, and if E cell is 0 then cell is dead, and E naught cell is negative then electrochemical cell behaves like a electrolytic cell। ये conditions आपको याद रखने हैं, ये conditions याद रख लो। यहाँ पे हो जाएगा सेल डेड। तो अब एक क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो Cu2+ 1m डेल जी नोट ही कैलकुलेट करना है आपको। कैलकुलेट डेल जी नोट
Ag plus or Ag. So E naught of Cu2 plus reduction potential of copper plus 0.34 volt, reduction potential of silver प्लस 0.80 वोल्ट। अब मुझे आप बताओगे व्हाट इज द डेल जी नोट। कमेंट में बताना इसका आंसर। मुझे जो कमेंट करेगा मुझे पता चल जाएगा कि बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज कमेंट करके सबको इसका आंसर बताना है। जो नहीं बताएगा देख लेना, मैं तोड़ दूंगा तो पकड़ के चाटे चाटे बजाऊंगा, बहुत तेज तेज चाटे नहीं बजाऊंगा, बस मुझे पता चल जाएगा कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, फिर बात नहीं करने का तुमसे, ठीक है। तो इस वीडियो को बेटा यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाद फिर आगे ऐसे चलते रहेंगे, बैटरीज करेंगे, कोरोजन करेंगे और आपका फ्यूल सेल करेंगे। देन वी आर फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर वन शॉट वीडियो बनाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अभी वन शॉट वीडियो आने वाली है आपके सॉल्यूशन की वन शॉट वीडियो कल आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड ब्लेस यू ऑल।